इस हाइपर हार्मोनिक श्रेणी पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम है उनमें से एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और ये है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अच्छा, एक काम और करेंगे, आप सभी एक नोट पॉइंट और डालेंगे और उस नोट पॉइंट में लिखेंगे यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन नॉट इक्वल टू 0 तब श्रेणी अपसारी होगी। तब श्रेणी अपसारी होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके लिए जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट बताए, पहला पॉइंट था, देखिए श्रेणी का वितरण अपसरण की जांच। यहाँ क्या है, नियम चलते हैं, यहाँ क्या है, कुछ नियम चलते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है ना। आपको क्या है कि ऐसे दिमाग में सेट करना है कि पहले ये वाला नियम बताया, दूसरा ये नियम बताया, तीसरा ये नियम बताया, चौथा ये नियम बताया। तो यहाँ क्या है, नियम के अकॉर्डिंग चलना है और हर एक नियम को एक एक करके बारी बारी से याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए पहला क्या हुआ, तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट था वो बताया आपके लिए योग, योग के आधार पर। अगर योग परिमित है, अगर योग परिमित है तो श्रेणी अभिसारी होगी। योग अगर परिमित है तो श्रेणी क्या है, अभिसारी। और अगर योग परिमित नहीं है, अपरिमित है, तो अपसारी होगी, ठीक है ना। अगर परिमित है तो अभिसारी, और अगर अपरिमित है तो अपसारी, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया मेथड जो कि आपको बताया। दूसरा था, दूसरे नंबर का था जीपी। जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर आपको बताया हमने, गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर हमने बताया कि जो अगर सारवनपात x का मान 1 और -1 के बीच है, 1 और -1 के बीच है, तब श्रेणी अभिसारी। और अगर x का मान है वो <= 1 हो तो श्रेणी अपसारी। यानी यहाँ जो x का मान है अगर वह 1 से, अगर x का मान 1 से बड़ा या बराबर है, लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल होता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो अपसारी होगी। तीसरी कंडीशन है, तीसरा जो टेस्ट है वो दिखाया आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी तीसरे नंबर पर इस नोट पॉइंट को याद रखोगे, नॉट इक्वल टू 0 तो अपसारी होगी। चौथा जो पॉइंट है वह है, चौथा जो पॉइंट है वह है तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण हाइपर हार्मोनिक की हेल्प से होगा। हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी है ना उसकी हेल्प से होगा। और उसकी हेल्प से क्या है, हाइपर हार्मोनिक में जो 1/σ1/n⁻p होता है, इसमें p का मान 1 से बड़ा हो या बराबर हो तो अभिसारी कहलाती है। p का मान 1 से बड़ा या बराबर है तो अभिसारी, सॉरी, p का मान अगर 1 से बड़ा है तो अभिसारी, और बराबर होने पर भी, यानी केवल केवल और केवल बराबर बड़ा होने पर अभिसारी, और p का मान 1 से छोटा या बराबर होने पर क्या है, अपसारी। p का मान 1 से छोटा या बराबर हो तो अपसारी होगा, ठीक है ना। p ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी,
ध्यान दीजिए, पी का मान अगर 1 से बड़ा है तो अभिसारी और पी का मान 1 से छोटा या बराबर हो तो अपसारी, ये कंडीशन है इसमें। तो ये 4 नियम हैं, इनको आप याद रखोगे। फिलहाल 4 हैं, अभी ये बढ़ते जाएंगे, लगभग 12 के करीब हो जाएंगे, लगभग ये 12 के करीब हो जाएंगे, इसीलिए आप इनको क्रम वाइज क्रम याद रखोगे। योग परिमित तो अभिसारी, योग अपरिमित तो अपसारी। दूसरा है जीपी, अगर जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका सारवनुपात x-1 और 1 के बीच में हो तो अभिसारी, और x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो तो अपसारी। तीसरा है ये नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपसारी। अगला है चौथा तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण को आप क्या है, हाइपर हार्मोनिक की हेल्प से सिद्ध करते हैं। और हाइपर हार्मोनिक की हेल्प से कैसे सिद्ध करेंगे? पहले तो तुलना परीक्षण चेक करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन, सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू एल, जो कि 0 नहीं हो और ये कैसी राशि हो, परिमित, जो कि 0 नहीं हो और परिमित हो, तब फिर हम हाइपर हार्मोनिक का यूज करते हैं। अगर पी का मान 1 से बड़ा हो जाए हाइपर हार्मोनिक में तो श्रेणी अभिसारी, और यदि पी का मान 1 से छोटा या बराबर हो जाए तो अपसारी होती है। ओके, अब यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, और उसमें दिया है 10th बी जो एक्सरसाइज है ना, 10th बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 प्लस √4/5। ओके, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस श्रेणी का आप योग कर सकते हैं, क्या इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर इसको जोड़ सकते हैं और जोड़ अगर परिमित आ जाए तो श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर ये जोड़ अपरिमित रहे तो अपसारी होगी। तो पहले ये देखिए, कभी भी आपने रूट में कोई ऐसी श्रेणी पढ़ी है जिससे कि आप इसका योग निकाल सकें? तो ऐसी अभी तक कोई भी श्रेणी नहीं पढ़ी होगी आपने कि रूट में संख्याएं दे रखी और उनको जोड़ दें। लेकिन हाँ, ये जरूर पता है कि इसका एनवां पद आप आसानी से निकाल सकते हो। वो कैसे? रूट में देखिए, रूट में देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एनवें नंबर पे क्या आएगा, एन आएगा। नीचे देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो n+1 आएगा। अगर आपने इस श्रेणी के अंतर्गत इस un की वैल्यू निकालना सीख लिया तो समझो पूरी श्रेणी में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है ये, ठीक है ना। अब un ये कैसे निकला आप समझेंगे, क्योंकि ये सभी के माइंड में नहीं आया होगा, फिर भी हम आपको देखो यहाँ तो सीधे लिख दिया हमने कि 1 2 3 4 है तो ये n बनेगा, n बनेगा, ऊपर n देखो, n का मान 1 रख दो, 1 रखोगे तो ऊपर 1 और नीचे 1 और 1 2 आएगा, देखो 2 आ रहा है। n का मान 2 रखेंगे तो नीचे क्या है, 1 अधिक है। लेकिन आपको अगर इसका nवां पद समझ में नहीं आया हो तो कुछ इस तरह से समझें। ऊपर देखेंगे रूट में 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, ये श्रेणी है। और इसमें 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 जो सारवंतर है, सारवंतर 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएगा 1 आएगा। तो यानी जो सारवंतर डी का मान है वो क्या है, इसमें 1। और यहाँ जो प्रथम पद है वो कितना है, 1। आपको पता है कि ये जो श्रेणी है वो एपी है, एपी जीपी में से ये क्या है, एपी, और एपी में जो एन निकालते हैं उसे निकालने का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 1 प्लस n-1, और डी की जगह 1 लिखोगे तो 1 से 1 कट गया, n बच गया। ओके, क्या लिखा है हमने यहाँ, ऊपर 1 2 3 4 से क्या बना, n। फिर आप देखोगे कि नीचे जो श्रेणी बन रही है रूट में 2 3 4 5 है,
कुछ ऐसे 2 3 4 5 है, तो इनमें जो अंतर है वो तो एक एक का है, यानी डी का मान तो एक है, लेकिन एक ही जगह क्या रखेंगे आप, एक ही जगह दो रखेंगे, तो ये बना 2 प्लस एन माइनस वन। डी की जगह एक रखेंगे तो ये एन बचा, दो में से एक घटाएंगे तो एक बचा। ओके, क्या बचा, ये यू एन का मान नीचे एन प्लस वन। अब आप सभी बताओ कमेंट्स में कि क्या ये यू एन निकालना समझ में आ गया, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, बताएं सभी। ठीक है, अब हम यहाँ इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नियम नंबर जो पहला था ना, योग, योग के अकॉर्डिंग, तो इसका योग तो हो नहीं रहा है, यानी इसको जोड़ा तो जा नहीं सकता था, इसीलिए आपको जो टेस्ट बताया पहला योग के आधार पर वो नहीं लगेगा। दूसरा था गुणोत्तर श्रेणी, तो देखेंगे कि क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। तीसरा था नोट पॉइंट वाला, और नोट पॉइंट था कि यू एन की जो लिमिट लगाएं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है, नॉट इक्वल जीरो हो, तो आप समझेंगे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एन, नीचे से भी एन कॉमन लें। देखिए आपको सदैव करना क्या होगा, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो ये वन प्लस वन बाई एन होगा, आपको हमेशा ही वन अपॉन एन की फॉर्म में बनाना होगा, हमेशा ही आप कॉमन लेकर के वन अपॉन एन की फॉर्म बनाओगे, जिससे कि एन की जगह अनंत लिखें तो एक बटे अनंत है वो जीरो बन जाए। आपको बताया था कि जो वन अपॉन इनफाइनाइट होता है ना वो जीरो होता है। यहाँ एन से एन वन टाइम कैंसिल हो गया, एन से एन क्या है, कैंसिल हो गया वन टाइम, तो ये आया रूट में वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन, एक का वर्गमूल एक होगा, और ये बना रूट में वन प्लस वन बाई एन। ओके, अब आप देखेंगे तीसरे पॉइंट को लगा करके, नोट पॉइंट है जो ये यू एन का मान है ना, यू एन का मान, इसमें सीधे लिमिट लगाएंगे, सीधे ही क्या है इसमें लिमिट लगाएंगे, यू एन की नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो देखते हैं। तो इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। आप जब यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट को जीरो लिखोगे, वन अपॉन इनफाइनाइट को जीरो लिखोगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन में रूट वन जो कि वन आया। क्या क्या यह जीरो के बराबर आया, देखो यू एन की वैल्यू क्या जीरो आई, देखो क्या यह वन है वो जीरो के इक्वल आया, नहीं आया ना, यानी फाइनली ये कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यह नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि, देखिए अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो आपको बताया था कि जो श्रेणी होगी सिग्मा यू एन वो 100% ही अपसारी होगी, 100% ही क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तब सिग्मा यू एन अपसारी होगी। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए यहाँ हर एक क्वेश्चन के दो ही आंसर होंगे, या तो अभिसारी या अपसारी। ओके, यहाँ क्या है, हर एक क्वेश्चन के दो ही आंसर होंगे, एक तो अभिसारी और एक अपसारी। तो ऐसे ना सोचें कि आप क्वेश्चन को गलत कर लें और फिर कहें कि हमारा तो आंसर आ गया। आंसर जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो दो ही होंगे। अगर आपने गलत कर लिया और गलती से वो उतना ही आ रहा है जितना कि बुक में दे रखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, क्योंकि आंसर तो ये दो ही बनेंगे ना।
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यहाँ हम कुछ इसी टाइप के एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में दिया है 1 + 1 टू द पावर 1, और ये है 1 + 1 टू द पावर 2 + 1 + 1 3 टू द पावर 3 + 1 + 1/4 की पावर 4। और इसको इस 1 को लिख सकते हैं आप 1/1। तो आप देखेंगे इसको कि अगर हम इसका un निकालें तो ये बनेगा 1 प्लस, देखो सब में 1 + 1 + 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस फिर है 1/1/1/1 तो 1 अब देखो अपॉन में क्या आएगा यहाँ 1 2 3 4 है ना, अभी अभी बताया था ना क्या बनेगा 1 2 3 4 हो, तो ये बनेगा a + n - 1 × d। डी का मान क्या है, 2 में से 1 घटा के 1, क्योंकि ये क्या एपी है, सभी में एपी बनेगा, कहीं भी जीपी नहीं बनेगा। किसी की एक आध क्वेश्चन में जीपी बनेगा तो देख लेंगे, नहीं तो सभी में एपी बनता है। ओके, ये बना। इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से तो n-1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल तो n बचा, तो ये n लिख दिया। ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 है तो ये भी n बनेगा। अब देखिए यहाँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाएं, un की लिमिट, तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n। आपको याद नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बताया था 1 + a/n की पावर n, 1 + a/n की पावर n = e की पावर a, e की पावर a। तो अगर इसमें n की वैल्यू देखेंगे, यहाँ ऊपर क्या है 1 है, ये a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रखें तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n। तो यहाँ a की वैल्यू 1 रखेंगे, e आएगा, और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। कुछ और भी होते हैं पद, इसमें कुछ और भी अंक होते हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है 2.71। तो आप देखेंगे ये बन गया e, इसकी वैल्यू आई e का मान होता है 2.71। देखिए un की वैल्यू, un की लिमिट लगाएं, और लिमिट लगाने के बाद वो 0 के बराबर नहीं आए, क्या है कि वो 0 के बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ un नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर यह नॉट इक्वल टू 0 है तो श्रेणी 100% अपसारी होती है, तब श्रेणी सिग्मा un अपसारी होगी। ओके, अभी क्या है, आप अगर एक आध दो क्वेश्चन अगर करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 2 दिन में आपका फ्लो बन जाएगा, अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।